दोस्तों नमस्कार, शुभ प्रभात। सनातन धर्म की प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। आइए जानते हैं सनातन धर्म में प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में। आज हम यहाँ पर भारत के सनातन प्राचीन गुरुकुल के बारे में बात करेंगे। गुरुकुल का अर्थ क्या है? गुरुकुल में क्या होता है? गुरुकुल कितने प्रकार के होते हैं? गुरुकुल शिक्षा के उद्देश्य क्या होते थे? और गुरुकुल में डांटा कैसे होता था? गुरुकुल के नियम क्या थे? गुरुकुल के रूट कैसे होते थे? गुरुकुल की सदस्या क्या थी? गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली कैसी थी? गुरुकुल की क्या विशेषता थी? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज़ादी से पहले भारत में कितने गुरुकुल थे? गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था? कैसे खत्म हो गए भारत के गुरुकुल? सभी बातों की जानकारी आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। गुरुकुल का अर्थ है जहाँ गुरु और शिष्य एक स्थान या क्षेत्र में परिवार की तरह निवास करते हैं। प्राचीन काल में गुरु या अंश और शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य को परिवार माना जाता था। गुरुकुल में पैर रखने के लिए छात्रों की उम्र तक 6 साल से लेकर 12 साल की होना अनिवार्य था। शिक्षा के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना, अनुशासन का पालन करना सिखाया जाता था। छात्रों को उनकी पसंद के काम को सिखाने का अवसर दिया जाता था। शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए योग, खेल, ध्यान, योग, कसरत पर विशेष ध्यान दिया जाता था। गुरुकुल दुनिया का पहला सनातन धर्म की एक प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जहाँ पर जीवन उपार्जन के साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और वेद पुराणों की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी छात्रों को बचपन में ही शिक्षा के लिए भेज दिया गया, जहाँ पर उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना व शिक्षा पूर्ण होने पर एक जागरूक नागरिक के रूप में समाज में आदर्श स्थापित कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा दी गई थी। गुरुकुल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले गुरुकुल, जहाँ शिष्य गुरु के साथ अपरिचित विद्या अध्ययन करते हैं। परिषद, जहाँ विशेष अंशों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। तपस्थली, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि सभाओं तथा प्रवचनों से अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, जैसे नैमिषारण्य। गुरुकुल के उद्देश्य क्या थे? इसके बारे में बात करें तो गुरु शिष्य के मध्य पिता पुत्र के संबंध को स्थापित करना, प्राचीन सनातन ज्ञान विज्ञान की विकास मानवता की छिपाने के लिए गुरु या अंश द्वारा शिष्यों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना था। वैदिक और स्नातक के बारे में बोध कराना और सनातन संस्कृति को युगों तक जीवित रखना। शिष्य के चरित्र का गुरुओं और अंश द्वारा विकसित करना एवं सनातन संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न करना। गुरुकुल में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु का पालन किया जाता था एवं जो शिष्य शिक्षा के लिए या शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, उसी को प्रवेश दिया गया। शिक्षा और शिष्य का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक था। गुरु की आज्ञा का पालन करना उनका परम कर्तव्य था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, अनुशासन का पालन करना, समय पर सोना व समय पर उठना, समय पर दोपहर व सायं का भोजन करना, दैनिक कार्यों को नित्य करना, बिना बताए गुरुकुल से बाहर न जाना, ये सब गुरुकुल के नियम थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग, ध्यान व प्राणायाम करना, गौ दोहन करना, स्नान व भगवान की पूजा करना, संस्कृत और धार्मिक पठन करना, ज्योतिष, वैदिक विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, व्यायाम, घुड़सवारी, रोल पोल, मलखम, विभिन्न शारीरिक तालीम एवं क्रीड़ा करना, गायन, वादन, नाट्य, आर्द्रता आदि कला व कुशल गतिविधियों का प्रशिक्षण लेना, भक्ति, प्रभु भक्ति कीर्तन करना, विज्ञापन करना, निर्धारित समय पर रात्रि शयन करना आदि। प्राचीन काल में गुरु या अंश शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, इसलिए आज की तरह उस समय शिक्षा के लिए कोई भी वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाता था।
मगर गुरुकुल के प्रत्येक गुरु, आचार्य व शिष्य के भोजन के लिए बारी बारी से नगर में जाकर शिष्य भिक्षा अवश्य मांगकर लाते थे। वैदिक गुरुकुल में सनातन धर्म के अनुसार वेदों की शिक्षा व पंचभूतों से बने शरीर यानी अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें प्रमुख शिक्षा वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान में चारों ओर के वेद, उपनिषद, सनातन धर्म से ईश्वर की आराधना करना सिखाया जाता था। मंत्रोच्चारण द्वारा देवी सिद्धियां प्राप्त करना, वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा हवन व यज्ञ करवाना। अग्नि विद्या, मंत्रोच्चारण द्वारा अग्नि, ग्रह, अग्नि अस्त्र शास्त्र का निर्माण व उपयोग व हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक अग्नि के बारे में बताया जाता था। तीसरी विद्या थी वायु विद्या। गुरुकुल में वायु दाब के कारण मौसम पर नियंत्रण, वायु वेग से चलने वाले अस्त्र शस्त्र व अलग के बारे में जानकारी दी जाती थी। वातावरण में अन्य योजनाओं के प्रभाव और मानव शरीर में वायु से होने वाले दायित्वों के बारे में भी गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। जल विद्या, बरसात के पानी को सोखने एवं उसके उपयोग के बारे में जानकारी। जल से चिकित्सा, बरसात न होने पर वैदिक मंत्रोच्चारण से पृथ्वी पर जल की कमी को दूर करना, हर जीव जंतु के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना एवं दैनिक उपभोग में कितना पानी उपयोग करना है और जल पर चलने वाले यंत्रों का निर्माण व उसके प्रयोग के बारे में ये सब गुरुकुल में बताया जाता था। पृथ्वी विद्या की बात करें तो पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करना, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी गुरुकुल में दी जाती थी एवं कृषि के लिए भूमि की भौगोलिक स्थिति व जल संसाधन का शासन व उपयोग आदि बताया जाता था। अंतरिक्ष विद्या भी विशेष थी। अंतरिक्ष विद्या में होने वाली खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी, सूर्यमंडल में स्थित तारों के बारे में जानकारी व अंतरिक्ष में होने वाली खगोलीय घटनाओं के पृथ्वी पर प्रभाव के बारे में बताया जाता था। ग्रह नक्षत्रों की चाल के आने वाले समय की नाम भविष्यवाणी करना सिखाते थे। आयुर्वेद की जानकारी भी गुरुकुल में दी जाती थी। कई प्रकार की जड़ी बूटी से आयुर्वेदिक औषधि बनाने की विधि और उपचार के बारे में भी गुरुकुल में पढ़ाया जाता था और गुरुकुल के शिष्यों को आयुर्वेदिक औषधियों की ऐसी विद्या सिखलाई जिनसे उपचार करना बहुत ही सहज हो गया था। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो गुरुकुल की शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को आसानी से रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। आगे चलकर उन्होंने अपने काम से पहचान हासिल की, जैसे सोने का काम करने वाले स्वर्णकार, रत्न का काम करने वाले जोहरी, परिधान का काम करने वाले दर्जी, लोह का काम करने वाले लोहार व अन्य। इसके अलावा किस प्रकार की शिक्षाएं प्रमुख थी, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। रत्नाकर यानी रत्न, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रत्न, उपरत्न व नवरत्नों की गुणवत्ता और उनके उपयोग, उनको तराशने, उनको घूमने के बारे में बताया जाता था। स्वर्णकार यानी कि आभूषण की डिजाइनिंग करना, स्वर्ण जेवरों की उच्च गुणवत्ता के रूप में निर्मित और कलात्मक ढंग से उनकी डिजाइनिंग करना, उनके प्रभाव के बारे में गुरुकुल में ही सिखाया जाता था। वस्त्रकार यानी कपड़ा निर्माण करना, कृषि के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े से धागा तैयार करना, उन सवालों से कटोरे बनाने के और कपड़े के परिधान कैसे बनाएं, इसके बारे में भी पूरी तरह से गुरुकुल में बताया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के घर बनाना, मिट्टी के घर के उपयोग करने वाले बर्तनों का भंडारण करने के लिए बड़े बड़े बर्तनों को बनाने या उनसे उपयोग के बारे में भी गुरुकुल में बताया जाता था। इसके अलावा लोह का काम करना, रंगसाज यानी कि कपीस से बने परिधानों को रंगने के लिए, उनके छपाई के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंग बनाना और उनके उपयोग के बारे में गुरुकुल में सिखाया जाता था। वास्तुकार, वास्तुविद में भवन निर्माण के लिए नक्शा बनाना, उसकी स्थिरता के अनुसार मजबूत और प्राकृतिक रूप से उपयुक्त निर्माण, उनकी साज सज्जा के लिए चित्रकारी व आक्रांताओं द्वारा प्रभाव से बचने के लिए मजबूत निर्माण के बारे में भी गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। यही नहीं दोस्तों, गुरुकुल में पाक विद्या यानी कि खाना बनाने की कला भी सिखाई जाती थी। हर तरह के सात्विक व्यंजन बनाने की विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी, जिससे
जीवन में आत्मधारणा, हर कड़वाहट में भोजन के लिए किसी पर स्थायी न रहना पड़े, ये शिक्षा गुरुकुल में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र को दिखाई गई थी। गुरुकुल की विशेषता की बात करें तो वाणिज्य यानी कि रोजगार के हर तरह से वहाँ पे शिष्य को रोजगार के अवसर सिखाए जाते थे। रोजगार व स्वयं के लिए फाइनेंशियल अकाउंट जोखा के बारे में बताया जाता था, जिससे जीवन में हर हिसाब किताब को आसानी से रखा जा सके और आसानी से लोगों को रोजगार मिल सके। जैविक विधि से कृषि करना सिखाया जाता था, जिससे आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वयं रोजगार कर सके। इसके साथ साथ पशुपालन, कृषि एवं घरेलू के लिए पशुपालन का ज्ञान उपयोग गुरुकुल में भी बताया जाता था। पशुओं की किस तरह से देखभाल करनी है, उनकी बीमारी होने पर उनका इलाज किस तरह से करना है, इस बारे में भी उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता था। इसके अलावा पक्षी पालना, पक्षियों को कई तरह के पालना, उनको संतुलन में रखना, प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करना, कौन से अक्षर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाना है, अन्य प्रकार, इस तरह से भी उनको प्रशिक्षित किया जाता था। घरेलू या जंगली पशुओं को किस तरह से पालना है, ये भी बताया जाता था। कौन से घरेलू पशु हैं, कौन से जंगली हैं, उनसे कैसे आत्मरक्षा करनी है, इसके बारे में भी उनको सक्षम बनाया जाता था। दैनिक उपयोग में काम आने वाले दैनिक चीज़ों के बारे में भी गुरुकुल में सिखाया जाता था, जिससे सरलता व आसानी से काम को पूरा किया जा सके। प्राचीन समय में पशु से गाय, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और उनके उपयोग करना भी सिखाया जाता था। जैसे कि पशुओं से उन गाड़ियों का निर्माण करना, जैसे कि गाय बैलगाड़ी, ऊंट की गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और अन्य प्रकार के पशुओं को रथ के रूप में उपयोग किया जाता था। प्राचीन समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अजीज से ही गुरुकुल दौड़ रहे थे। इतने राजा महाराजाओं व प्रजा के बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये ऋषि मुनियों के आश्रम में अपने गुरुकुल में आते थे। उस समय के ऋषि मुनियों द्वारा चलाए जाने वाले प्रमुख गुरुकुलों के नाम के बारे में जान लेते हैं। वो प्रमुख गुरुकुल थे वाल्मीकि अजरा, विश्वामित्र का अज्ञान, ऋषि वशिष्ठ आश्रम, भारद्वाज मुनि अजरा, कपिल मुनि आश्रम, महर्षि अत्रि आश्रम, गौतम ऋषि, परशुराम, वेद व्यास, गुरु द्रोण और कश्यप आश्रम इत्यादि। अब बात करते हैं कि आज़ादी से पहले भारत में कितने गुरुकुल थे। भारत में आज़ादी से पहले लगभग 37,500 के आसपास गुरुकुल थे। देश स्वतंत्र होने के बाद आयाम से पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ावा देने के कारण प्राचीन सनातन गुरुकुल बंद होने लगे और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे देश में वर्तमान समय में गुरुकुलों की संख्या सैकड़ों में रह गई है। क्या आप जानते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर गुरुकुल हैं? तो आइए बात करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर गुरुकुल पाए जाते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के पास मोहनपुरा रोड पर श्री धर्म संघ संस्कृत कॉलेज है, जहाँ छात्रों को वेदों व कर्म कांड का ज्ञान दिया जाता है। वेद वेदांग ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम राजस्थान के चूरू जिले के सरदार शहर तहसीलों में छात्र वेद वेदांग ज्योतिष कर्मकांड की शिक्षा का विद्याभ्यास करते हैं। श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल कॉलेज चोटीपुरा अमरोहा उत्तर प्रदेश, जो कि केवल कन्याओं के लिए है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दूर शहर उत्तराखंड, कन्या गुरुकुल कॉलेज आरेक अन्य कन्याओं के लिए। कन्या गुरुकुल कॉलेज प्राथमिक उत्तराखंड। गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है, ये भी एक प्रश्न है। तो हमारे प्राचीन गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था, इसके बारे में अति आवश्यक है, क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो गुरुकुल की शिक्षा के सामने सूर्य को दीपक दिखा रही हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में केवल किताबी ज्ञान पढ़ाया जाता है, मगर गुरुकुल में सिखाया जाता था वह आपको आगे पता चलेगा कि गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता था, और ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य विद्या की, यानी कि सौर अध्ययन के बारे में, प्लैनेट के बारे में पढ़ाया जाता था। चंद्र व लोक विद्या के बारे में, मेघ विद्या यानी कि मौसम के पूर्वानुमान के बारे में, विद्युत विद्या यानी कि बैटरी, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता था। दिन रात्रि
दिन और रात की पढ़ाई होती थी, अंतरिक्ष अनुसंधान की पढ़ाई, खगोल विज्ञान, भूगोल, काल विद्या, भूभर्ग विद्या, भूविज्ञान और खनन, रत्न व धातु विद्या, आकर्षण विद्या, सौर विद्या, तार विद्या, विमान विद्या, जलयान विद्या, अग्नेय अस्त्र विद्या यानी कि शस्त्र और गोला बारूद की विद्या, जीव जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और बॉटनी, यज्ञ विद्या, इस तरह से ये सब विद्याएं उस समय दी जाती थी। परंतु समय के साथ साथ गुरुकुल की शिक्षा लुप्त हो गई। आज के समय में वैदिक विज्ञान और शिक्षा के लिए गुरुकुल की पुनः स्थापना बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। गुरुओं व अंशों को पता था कि किस प्रकार से चीज़ों को निर्देशित किया जाए या शिक्षा दी जाए, इसलिए छात्रों को 3 भागों में बांटा गया था। 24 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को वासु कहा जाता था। 36 साल की उम्र तक शिक्षा पाने वाले शिष्यों को रुद्र कहा जाता था और 48 साल की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्यों को आदित्य कहा जाता था। क्या आप जानते हैं भारत में गुरुकुल कैसे समाप्त हुआ? देश आज़ाद होने के बाद पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा मिलने लगा और धीरे धीरे सनातन गुरुकुल बंद हो गए और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे देश में वर्तमान समय में गुरुकुलों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। यदि हम भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं तो भारत को खत्म होने वाले गुरुकुल को वापस खड़ा करना होगा एवं सनातन धर्म के अनुसार आने वाली पीढ़ियों को गुरुकुल की शिक्षा वाले भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। तो ये थी गुरुकुल के बारे में कुछ जानकारी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कथाएं, जानकारियाँ और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।